मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, ये चीज़ गौरव बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मुझे स्ट्रगल है, हमारा स्ट्रगल यस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ये बिल्कुल नया नया सही है सब कुछ, कभी कुछ पुराना हुआ ही नहीं है हमारे बीच में। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो अब हम जा रहे कॉफी को हैं। खा लो गाइस। मैंने तो खा ली। सो अब हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह जो हमारे लिए बहुत काफी स्पेशल है। सो यस, मतलब आज हमने ये सोचा है कि हम पहले वाली लाइफ क्यों ना रिक्रिएट करें। एक मिनट, एसी थोड़ा कम मत करो। पहले वाली लाइफ क्यों ना रिक्रिएट करें जैसे हम पहले थे। पहले हम एक बहुत स्पेशल जगह है जहाँ हम हमेशा जाते थे, और शादी से पहले हम वहाँ बहुत गए हैं। वहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, तो फिर आज हमारा मूड बन गया कि यार चलो वहां चलते हैं। पता नहीं गौरव ने क्यों बोला है, तो इतने कहने टाइम का बाद 2-2.5 साल से हम गए नहीं है वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशल है वो हम लोगों के लिए, है ना। सो चलते हैं हम और बताते हैं कौन सी जगह है वो। चलें। लेट्स गो। सो गाइस, ये है स्टेप आउट, और ये काफी अच्छा है। पहले उस तरफ था, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ, तो इस टाइप का कुछ बना हुआ है, और अंदर भी सिटिंग है। सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ हम मोस्टली आया करते थे पहले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है व्लॉग बनाने का, कि हम जो पुराना वाला रिक्रिएट कर पाए। हम दोनों दिखने में वैसे नहीं लग रहे हैं अभी, हाँ, कपड़े अलग है, लुक्स अलग है, सब कुछ अलग है। और हम पहले से काफी मोटू हो गए हैं। हाँ। रियलिटी इज रियलिटी, सो राइट। करीबन 2 साल बाद हम यहाँ आए। दो नहीं यार, ज्यादा ही, 2-2.5 साल। हाँ, 2-2.5 साल बाद हम यहाँ समथिंग आए। समथिंग 2 ढाई साल बाद हम यहाँ वापस आए हैं। तो शादी से पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि शादी से पहले हम जब मिलते थे, सो वो यही जगह है जब हम यहाँ मिलते थे। कॉफ़ी वगैरह कुछ बात करनी होती थी, या जैसे हाँ, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा, सबसे यस ज्यादा मतलब यहीं मिले हैं लाइफ में हमारे, शादी से पहले। और ये हमारी फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ की कोल्ड कॉफी भी बहुत अच्छी है गाइस, यस है ना। और ऑब्वियसली कोल्ड कॉफी मुझे बहुत पसंद है, तो हम कोल्ड कॉफी, मेन कोल्ड कॉफी के लिए यहाँ पे ज्यादा आते थे। और अभी मतलब इसका इंटीरियर चेंज हो गया है। पहले उसकी वहां से एंट्रेंस थी, और वहां पे अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी ये एंट्रेंस, ये सिटिंग बनाई हुई है इन्होंने, तो ये भी काफी अच्छी है, एस्थेटिक यस। है ना। हम बाहर इसलिए बैठे क्योंकि है ना अंदर गाने चल रहे हैं यार। सो कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू अब है। सो हम इसलिए बाहर बैठे हैं गर्मी में कि हम आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर पाए। सो मतलब एक होता है ना, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ पता भी नहीं चला। और अभी भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। इट्स न्यूली 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 यस। टाइम है, बिल्कुल नया नया सही है सब कुछ, कभी कुछ पुराना हुआ ही नहीं है हमारे बीच में, सिर्फ मोटापे के अलावा। सो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि यहाँ की कौन सी बेस्ट चीज़ है, बेस्ट मोमेंट है जो आपको अच्छा लगता है और जो आप इनके साथ शेयर करना चाहोगे। बेस्ट यस। आप। मैं तो हूँ, मेरे साथ ही तो बेस्ट मोमेंट हुआ है। यस, मोमेंट पूछा है मैंने, न कि मतलब इंसान पूछ रहा हूँ मैं। एक ये चीज है जो गौरव ने मुझे दी थी, फर्स्ट रिंग हमारी यही है, राइट। यस। नेल पेंट नहीं लगा के आई मैं, सॉरी गाइस। पर ये वो रिंग है जो मुझे यहाँ मिली थी, गौरव ने मुझे दी थी, तो ये सबसे मेमोरेबल है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आगे मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एक साथ तो नहीं बता पाऊँगी। तो मतलब कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, और उस जगह की बात ही अलग होती है जहाँ आप पहले मिलते थे और आज आप शादी के बाद मिल रहे हो। सो जब मैंने ये रिंग दी थी इसको, सो वो काफ़ी अच्छा दिन था मेरे लिए। सो ये उस मोमेंट को देखकर मतलब कि जैसे मतलब इसको ऐसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार ये सब भी हो रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं और ये एक हम पहली रिंग है। इसके बाद में एक मेरे बर्थडे पे, मतलब मुझे रिंग्स का शौक है, अभी तो मेरी उंगलियां मोटू हो गई है तो आ नहीं रही है मुझे, मुझे रिंग्स का बहुत शौक है। तो एक ये रिंग थी, और फिर एक मेरे बर्थडे पे जब हम नियो गए थे, तब तो यस। गौरव ने घुटनों पे बैठ के मुझे रिंग पहनाई थी।
वो इंस्टाग्राम पे रील है, सबने देखी होगी। सो मैंने ये रिंग दी थी ना इसको, सो प्रपोज किया नहीं था मैंने, मैंने एज इट इज इसको रिंग दी, गिफ्ट के हाँ तौर पे। गिफ्ट के तौर पे। सो इसका ये ख्वाहिश था कि मुझे प्रपोज तो करो कभी। सो मैंने नियो में इसको फिर प्रपोज किया था सर रिंग दे के। यस, वो तो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था, क्योंकि गौरव बहुत कम एक्सप्रेसिव है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कम एक्सप्रेसिव है। मतलब जो ये करते हैं, मतलब बस दिल से करते हैं, एक्सप्रेस कम करते हैं। और मैं उल्टा हूँ, बिल्कुल अपोजिट। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करती हूँ मैं अपनी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं। लेकिन यह है कि गौरव का प्यार इतना ज़्यादा है मेरे लिए, उनकी चिंता फिक्र केयर इतनी ज़्यादा है कि मुझे कभी वो चीज़ फील ही नहीं होती है। लेकिन अगर मैंने बोला कि यार ऐसा होना चाहिए, तो फिर ये उसको बड़ा चढ़ा के ही करते हैं हमेशा। जैसे मतलब ऐसे है कि मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल रहा है हमेशा से। मेरे घर वाले बहुत बहुत अच्छी तरीके से बचपन से ही मेरा बर्थडे मनाते हैं। यस। तो फिर जब से मैं इनकी लाइफ में आई हूँ, ये मेरी लाइफ में आए हैं, तब से ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा यूनिक बनाऊँ, मैं इसको मुझे अच्छा लगता है कि सरप्राइज़ दूँ। इसके लिए जिसने भी जितना किया होगा उससे मैं एक्स्ट्रा करके चलूँ, सो इसको ज़्यादा खुशी हो। तो मतलब ट्राई करता रहता हूँ मैं कि यार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करता रहूँ। सो मेरे लिए भी यही मोमेंट था जब मैंने इसको रिंग दी थी। सो मतलब पहली और इमोशन, आखिरी हाँ लड़की। हाँ, और ये काफ़ी इमोशनल भी हुई थी इस मोमेंट को लेकर। सो मतलब कि ऐसा इसने सोच के नहीं आया था कि ऐसा होगा, ऐसे नॉर्मल टॉकिंग, मतलब ऐसे नॉर्मल दिन बातें है कर और रहे थे नॉर्मल हम। बातें करने के लिए ही हमारे, बट इतना स्पेशल हो जाएगा कि इसने सोचा ही नहीं था कभी। यस। सो मेरे लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंट रहा है। और एक मोमेंट वो भी था कि जब हम बारिश में भीगकर और फिर यहाँ आए थे, याद है आपको? यस, सो हमारा हाँ, कोइंसिडेंस हो गया था कि हमने सेम कपड़े पहने थे, ब्लैक। यस, मतलब मैं तो जनरली ब्लैक पहनती हूँ, ये भी पहनते, बट उस दिन हाँ, तो ऐसा था कि ये भी ब्लैक पहन के आए थे, मैं भी ब्लैक पहन के आई थी, और बारिश हो रही थी, फुल ऑन मस्त एकदम मौसम था। और तब तो मैं एक्टिवा चलाती थी गाइस, तो फुल भीगते भीगते आई थी, और हमें इतने ऐसा कुछ लंबे बाल पता थे नहीं ना था मेरे। कि है ना बारिश होने वाली है। सो एकदम से रैंडमली मौसम चेंज हुआ और बारिश स्टार्ट हो गई। सो ये भी Sorry। भीगते हुए है, मैं भी मतलब भीगते हुए है। और वो सो फोटोज हमसे वहीं हाँ, डिलीट हो गई। पहले तो ऐसे हो रहा था कि है ना यार चले कि नहीं चले अंदर, क्योंकि गीले हो चुके हैं। अब गीले हो चुके हैं तो कहीं आउट ही ट्राई करते हैं अपन, जैसे स्ट्रीट कुछ फूड हाँ स्ट्रीट वगैरह। फूड खाएंगे, बट फिर स्टिल हमने सोचा और नो। हम, हाँ चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पे और कुछ बातें कर लेंगे। सो हम फिर यहाँ आए। सो हमारी बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई। और जैसे मौसम भी अच्छा था तो सब कुछ अच्छा ही था फिर वैसे। अभी ट्राइड मैगी। हमने यस, मैगी खाई थी गाइस, और बारिश में या ठंड में या पहाड़ों में मैगी का तो एक अलग ही नशा होता है। यस। तो गाइस हमारी कोल्ड कॉफ़ी आ चुकी है जो दीक्षा की फेवरेट है। यस, पता नहीं यार, मैं कोल्ड कॉफी के बिना नहीं जी पा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं जी पाती हूँ मैं कोल्ड कॉफी के बिना। मतलब वीक में तीन बट चार बार अभी तो मुझे। जैसे है ना यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। सो इरिटेट तो हो रहे हैं, बट क्या करें, अब ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। सो हम देख रहे हैं कि ब्लॉग बना ले फिर हम अंदर चल के बैठेंगे। यस, सो वही कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ पे उमस भी हो रही है और मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा है। सो हम ब्लॉग के चक्कर में हम बाहर बैठे और क्योंकि कुछ गाना। स्टोरीज हम शेयर कर पाए आपसे, और कुछ मोमेंट हम आपको बता पाए जो हमारे साथ हुआ है। लेकिन है ना, गाने की वजह से गाइस, गाना मतलब चल रहा है ना, तो फिर बाहर बैठना पड़ रहा है, वरना मैं तो एसी के बिना नहीं बैठती हूँ। लेकिन अभी गाना चल रहा है और फिर कॉपीराइट आ जाएगा, फालतू में ब्लॉग खराब होगा, तो फिर इसलिए बाहर ही बैठ गए हम। स्ट्रगल है हमारा, स्ट्रगल, यस। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ये। और ऊपर से फिर यूट्यूब ने टेंशन और दे रखी है मुझे तो 4,000 घंटे पूरे करने की। तो भाई इस स्ट्रगल को देखते हुए ही मिलियन कर दो एक बार, मिलियन हाँ, एक बार कर दो यार, मिलियन कर दो बस, सो हमारी यही टेंशन ख्वाहिश भी है दूर हो मेरी। जाए। बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटीरियर है इसका, है ना? हाँ, अभी तो फिर सो so, गेम्स वगैरह भी लगा दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अब हम कैरम खेलेंगे। सो हमारी कोल्ड कॉफ़ी और हमारी हनी चिली आने के बाद सो वो भी रिकॉर्ड करेंगे कि कौन कैरम मैं तो जीतता है। कोल्ड कॉफी पी रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ गाइस, क्योंकि डाइट खराब नहीं करनी है ये इंसान। यार अभी देखो, जो इन्होंने बोला कि मैंने एक काम ब्रेकफास्ट नहीं करो, करके आया। नहीं इन्होंने ऐसे बोला कि एक काम करो दीक्षा, पास्ता मंगा लो और हनी चिली मंगा लो और एक पिज्जा मंगा लो। मैंने बोला तीनों में से एक ही मंगाऊंगी।
फालतू में खराब नहीं करना है, तीनों में से एक खा लो कुछ भी, मैं सिर्फ कोल्ड कॉफी। नहीं, मैंने फिर पिज्जा की जगह व्हाइट सॉस पास्ता बोला था। आपने तीनों बोला था पहले, फिर आप 2 पे आ गए, ओके, फिर मुझे लगा कि एक बट ही मंगा लो। कैरम तो करोगे ना, तो फिर चैलेंज तो लास्ट करोगे टाइम, ना आप मेरे साथ हाँ कैरम में? डन, फिर ठीक लास्ट है, टाइम इन्होंने खाया डन। था, देखते हैं कौन जीतता है, यार कौन नहीं बताने तो जीतता। दो, लास्ट टाइम इन्होंने खाया था पास्ता, तो इस बार ये खाएंगे हनी चिली, और मैं तो वैसे तो कोल्ड अच्छी है कॉफी यहाँ पी। की हनी चिली भी। अब बताओ ना कैरम का। चलो चलो नहीं, पहले खा के चलेंगे, ओके, खाने के बाद कैरम, फिर चलते हैं घर। ठीक है गाइस। सो गाइस, हमें पता नहीं लगा बातों बातों में कि काफ़ी टाइम हो चुका है। सो हनी चिली खा के चलते घर। और आज भी वही टेस्ट हम्म। है ना, जो इतने साल पहले था वही टेस्ट है, यस। बस थोड़ा लंबा हो गया है। सो गाइस मिलते हैं थोड़ा इसको फिनिश करके। नहीं, मैं कुछ और मोमेंट शेयर करना चाहूँगा। या प्लीज। जैसे आज में मैं ना, हम पहली वाली लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे हम आते थे, खाते थे, कुछ मोमेंट क्रिएट हो जाता था हमसे, और बात करते थे ऐसे। तो वही सब याद करने की कोशिश कर रहे हो, और वही सब पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे हम। पता है कि शादी के बाद वैसे सब कुछ नहीं रहता है, सब चेंज हो जाता है, बट हम कोशिश ये करेंगे कि यार हम जैसे पहले थे शादी से पहले, हम वैसे ही रहे। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके 2.5 साल बाद। सो आपको? सब रिलेट कर पाएंगे कि जो लोग शादी से पहले कहीं जाते थे, फिर शादी के बाद भी सेम जगह, सेम टेबल, यस। सेम हनी चिली विथ सिंगल स्पून, पहले भी हम एक ही स्पून से खाते थे और आज भी। अगर हमारी जैसे हमारी वीडियोस को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें भी, हमारे पास भी ऐसे ऐसे मोमेंट है जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें सब कुछ याद आता है पहले जैसा, तो हमें ज़रूर शेयर करना, हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप जाते हो तो पहले जैसा कुछ याद आता हो आपको। सो ज़रूर बताना, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं इसको फिनिश करने के बाद। सो हमने मंगा लिया है लेमन आइस टी, जो कि मैंने हड़प ली है, ये भी बता दो। हाँ हड़प ली। आपने मंगाई थी तो मैं पी रही हूँ ना। किसके हाथ में गिलास है? अरे आपने नहीं, मैंने। हाँ, कितना भोला भंडारी पति है, समझ में ही नहीं आ रहा कौन मेरा हड़प है। बोला है अरे भंडारी। कॉपीराइट। तो मेरे गाने से थोड़ी ना है कॉपीराइट है, नहीं आता, ऐसा नहीं होता भाई। दे तो दो, पिला तो दो भाई। दे तो दो, पिला तो दो भाई। अच्छी बहुत है अच्छी है भाई, राइट। बस थोड़ा सा क्या है, गर्मी लग रही है अब मुझे बहुत तेज। बाकी तो ये भी अच्छा था, वो भी अच्छी थी, कॉफी भी, और ये भी अच्छी है। मेरे को भी यार करो, ये चीनी से छोड़ दिया आपने। आपने पिया है थोड़ा बहुत, मेरा लिए भी छोड़ना बस, पी लो, मैं फिर खत्म ही करूँगा। और पी लो। अब आपकी बारी। नहीं, और पी लो, और पी लो। अब आप पी लो, फिर मैं खत्म कर दूंगी वरना। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगी। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ, अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तो धीरे धीरे बताएंगे। हर एक चीज़ स्लोली स्लोली रिवील होगी, एकदम से तो सारी चीज़ें एक ही व्लॉग में बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा, है जैसे ना। मेरी कुछ वीडियोस पे भी ये काफ़ी कमेंट, ये सिमिलर कमेंट है कि आपके लव स्टोरी के बारे में बताओ और आपने घर वालों को कैसे एग्री किया वो भी बताओ। सो हम बताएंगे टाइम आने पर। सो धीरे धीरे हर व्लॉग में, जैसे आज का व्लॉग ऐसा था ना कि भाई ये हमारी बहुत मेमोरेबल जगह है, तो इससे रिलेटेड जो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो शेयर करने के लिए हैं वो मैंने शेयर किए। मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब अगर जगह मैटर नहीं करती है, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं स्टिक हूँ उस पॉइंट पे, जगह कभी मैटर नहीं करती है। मैटर करता है आप किसके साथ बैठे हो। अगर आप अपने फेवरेट इंसान के साथ बैठे हो
तो जगह कोई भी हो वो आपको खूबसूरत ही लगेगी, वो टाइम आपके लिए मेमोरेबल ही रहेगा। अब हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम काफ़ी जगह हम लोग गए हैं, जयपुर में भी, जयपुर के बाहर भी, लेकिन मेरे लिए हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये मेरे साइड पे ही बैठे रहें। अगर गौरव मेरे साइड पे बैठे हैं तो दैट्स इट, मेरे को फिर कोई मतलब नहीं है आसपास सराउंडिंग क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, कहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रहता है कि हम दोनों बैठे हैं और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, फिर हम दोनों अपनी बातों में मगन रहते हैं बस। तो हो गया, वो तो चले अपन। एक या चैलेंज भी दिया था मैंने आपको। कौन सा चैलेंज? अरे कैरम बोर्ड का। अफा। सो दिखाते हैं हम कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं, कौन जीतता है कौन नहीं। सो जो जीतेगा ट्रीट उसी की तरफ से आज। चलो ओके। चलो। तो गाइस मैंने निकाल लिया रानी, और ये एक भी कार्ड दीक्षा की नहीं निकली है। सो देखो लास्ट वाली मैं निकालूंगा। वीडियो में क्या हो जाता है मुझे बाद में ये लो मुझसे तो नहीं निकल रही, पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखो इससे तो कार्ड भी नहीं निकल रही। ये देखो कट में निकली भाई, कट में निकली यार। चलो इसको आप टच ही कर दो। अब देखना इसको बहुत अच्छे स्टाइल से निकालना, रहने दो इसके अंदर। देखो इसको अच्छे स्टाइल से निकालना, बाहर से निकालना। सो फाइनली एक काटी बची है। तो दीक्षा ने निकाली दो, मैंने निकाली इतनी सारी। चलो कोई ना, एक चांस देता हूँ, जो भी ये लास्ट वाली निकालेगा ना वो जीतेगा, ठीक है। चलो एक चांस दे ही देता हूँ मैं आपको। जीत गया, चलो चलो घर जाओ। सो गाइस जैसे कि दिखाया हमने कैरम किसको अच्छा था किसको नहीं, और हमने कैरम खेल लिया है वैसे, और जाने का वक्त हो चुका है। सो चले। रुको 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 रुको, अभी एक और सरप्राइज है आपके लिए। सो मैं जो मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब लगा था, उसे मैं वापस से रिक्रिएट करना चाहता हूँ। क्या? अपनी आंखें बंद करिए, करो। मुझे पता है आप कुछ अरे कुछ करो ना, गड़बड़ आंखें बंद करोगे। तो करो, आंखें बंद तो करो। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कभी चीटिंग करी मैंने? हाँ तो फिर करो आंखें बंद। अरे ओके, आईज क्लोज्ड। क्या? नहीं नहीं रुको। खोलू क्या? नहीं खोलू क्या? नहीं। खोलू क्या? आंखें खोलू क्या? हाँ खोलो अब आप। ये रिंग है मेरी तरफ से। एक और बारी। यस। सो कैसी लगी आपको? अनएक्सपेक्टेड। ये मैंने पहले दी थी इसी टाइम पे, इसी जगह पे, और ये मैंने आज दी है। सो कैसा लगा आपको गिफ्ट और सरप्राइज? गाइस, एक हमारी रिंग सेरेमनी की रिंग है, वो मुझे अभी आ नहीं रही, वो तो गोल्ड की है। और ये मेरी फर्स्ट रिंग है, जो मेरी प्रपोज रिंग है, वो घर पे है। और आज सो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मुझे लगा कि अच्छा लगता है छोटे छोटे मोमेंट्स, और वापस अपन उसी जगह पे जा रहे हैं। सो रिक्रिएट करते हैं। सो इससे भी अच्छा लगेगा, और फाइनली एक और मोमेंट क्रिएट हो जाएगा अपना। सो रोने के लिए रोने नहीं दिया मैंने। इमोशनल क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छा है, मतलब कि अरे लो। उसी टाइम पे भी इसने ये सही, बट उस टाइम पे तो ऐसा था कि जैसे ना इसको चुप कराना भी मुश्किल हो गया था। जैसे भाई
थोड़ा तो ऐसे रखो ना कि ना मुझे भी अच्छा लगे कि यार मैंने कुछ गिफ्ट दिया आपको, ऐसा लगा कि ना मतलब रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। एक होता है यार कि वो इमोशन तब छोटा सा निकला और फिर वो खुश हो गए, बट तब मैं बताती हूँ, तब मतलब ऐसे था कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे आज भी अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ हो सकता है दोबारा भी। और तब अगर तब की बात करें तो मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और ये चीज़ गौरव बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मुझे खुशी होगी तो भी मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, और मुझे दुख मिलेगा तो भी मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, काइंड ऑफ रो तोड़ू। बट मैं इसी चीज़ से मेरा एक्सप्रेस कर पाती हूँ कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है तो मेरे चेहरे पे स्माइल होती है, बट आंखों में आंसू होते हैं, और अगर मैं सैड हूँ तो फिर सिर्फ आंसू होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी गौरव करते हैं वो अनएक्सपेक्टेड है, कोई उस चीज़ को टच भी नहीं कर सकता है जो ये सोचते हैं। मतलब मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इतना बिजी शेड्यूल रख के कोई इंसान इतना कर रहा है तो, और मेरे लिए और इनका सबसे होना ही मेन सब बात कुछ है, बताइए क्या है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं सबसे चाहिए। मेन बात बताइए क्या है, अंगूठी का परफेक्ट साइज। इतने सालों में पता नहीं चलेगा क्या परफेक्ट साइज। सो यार फिर ये भी भी अच्छे साइज में है हमेशा की तरह, नेल्स को इग्नोर करना गाइस, और ये भी बिल्कुल सही, ना लूज है ना फिर टाइट है। आपके हाथ में अच्छी भी लग रही है। थैंक यू। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जो गौरव सोचते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता है वैसा। या तो मेरे पापा ही हैं लाइफ में जो मेरी मम्मा को बहुत सरप्राइजेस देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा खुश रखते हैं, या फिर मैंने हमेशा ये सोचा था कि मुझे जो हस्बैंड मिले वो मेरे फादर जैसे हों, और जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए करते हैं सेम वो भी मेरे लिए वैसा ही करे। तो गौरव बिल्कुल वैसे ही हैं, टचवुड मुझे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने तो फिर ये मुझे मिल गए। मतलब जो मैं नहीं सोचती हूँ, मैंने कहा वो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं चीज़ें, लेकिन जितनी भी करते हैं ना वो ऐसी होती है फिर वो लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है, जो लास्ट टाइम ये हुआ था। इसलिए मैं इसको तो बहुत रेयर चांस में उतारती हूँ, ये मेरी फेवरेट है। तो मतलब जब ये हुआ था तभी भी मैं बहुत स्पीचलेस थी, और तब मुझे कुछ नहीं बोलना था, तब हम ब्लॉग्स तो बनाते नहीं थे, तो कुछ उसका ऐसा कुछ मेमोरी है नहीं हमारे पास। और उस टाइम पे इतना इमोशनल थी गौरव, जैसे बता रहे हैं कि मैं रोई जा रही थी, तो हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो फिर ना उस चीज़ का कोई फोटो पिक्चर, हम ऐसे फ़ोन इतना यूज़ नहीं करते थे। अब भी तो फिर अब ये एक ब्लॉग भी बन गया, और ये हमारी लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी कि हम इसको कभी भी चला के देख सकते हैं यूट्यूब पे यस कि मतलब मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि ना छोटे छोटे मोमेंट कैप्चर करने हाँ चाहिए। कैप्चर करने चाहिए, और करना भी चाहिए कि जैसे कुछ बाद में जब आप बैठकर जब आप बातें करोगे ना तो उसकी कुछ यादें रह जाए आपके पास, और मतलब कि आप उसको याद कर पाओ। सो छोटे मोटे गिफ्ट्स जैसे वाइफ हस्बैंड को देनी चाहिए और हस्बैंड वाइफ को देना चाहिए। सो बुढ़ापे में हाँ फिर यही याद आई है ना, यस बुढ़ापे में फिर जब बच्चों को, और कुछ फिर स्टोरी होनी चाहिए आपके पास कि हाँ आप बच्चों को बता पाओ। कि हाँ, अभी जैसे मेरी मम्मा मुझे बताती हैं कि तेरे पापा मुझे ये करते थे वो करते थे, हम पहला सावन था तो यहाँ गए थे, हमने ऐसे किया था। हमारे पास तो अथाह स्टोरी है फिर बताने के यस लिए। यस सो थैंक यू सो मच। वेलकम। हमेशा हमेशा के लिए थैंक यू सो मच। ये तो हटाओ, सिवा लग रहा है अजीब सा। नेल्स से ना इरिटेट होते हैं इसलिए। सो गाइज सो ये हमारा ब्लॉग आपको लोगों को अच्छा लगा हो सो प्लीज़ कमेंट जरूर करो आप कि कैसे, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके साथ भी ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है जो आप वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, यस, उसको उसे भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करें। सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। बाय बाय। ऐसे ही मजेदार व्लॉग्स देखने के लिए बहुत सारा प्यार करिए हमें।